मनुष्य के दिमाग में है, पकड़ने चाहिए। एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने यह कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ये आप याद रखना। एनी हैपनिंग और एनी थॉट यू कैन चेंज फॉर योर एडवांटेज एंड फॉर द लार्जर एडवांटेज ऑफ द सोसाइटी। यू कैन चेंज इट बाय द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ। फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था। अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया। कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स। अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो you will never be able to walk, forget run. Attitudes तो यही रखने हैं, yes I can, it can happen, I will do, I can make it happen. If it can happen for somebody else, it can happen for me as well. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है। दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, योर लेटेंट टैलेंट्स, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एनर्जीज दैट वी हैव व्हिच गो अनयूज्ड इन आवर लाइफ टाइम बिकॉज वी डिडंट हैव द राइट एटीट्यूड। We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं। हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं। उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो। So the second big advantage of attitude is you can bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you in your life. 1983 का वर्ल्ड कप आप में से किसी ने देखा था? कपिल देव भारत के लिए वर्ल्ड कप लेके आए थे। फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। बड़ी खुशी थी पूरे देश में। अभी भी वो दृश्य याद है, लॉर्ड्स की गैलरी में कपिल देव लेके खड़े थे, सुनील गावस्कर थे, कृष्णमाचारी श्रीकांत थे, चेतन चौहान थे, दिलीप दोषी थे, शिवलाल यादव थे, सैयद किरमानी विकेट कीपर थे। लेके आए, मुंबई में सम्मान हुआ, दिल्ली में सम्मान हुआ, बीसीसीआई ने बड़ा सम्मान किया। लेकिन जो हारने वाली टीम थी वेस्ट इंडीज, उनको लगा कि साला ये बंदर है, वो सिंह को सोता था सिंह, तो झाड़ पे से नीचे उतर के एक चाटा मार के वापस ऊपर चढ़ गया। कहीं वेस्ट इंडीज वाज अ वेरी पावरफुल टीम। 1975 की वर्ल्ड कप उन्होंने जीती थी, 1979 की वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीती थी, और 83 की वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे। और भारत तो उनके लिए मच्छर था, ऐसे ही क्रश कर डालेंगे। उनका एटीट्यूड बन गया था ओवर कॉन्फिडेंस का। तो 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए, इंडिया को 183 में ऑल आउट कर दिया। 75 की वर्ल्ड कप फाइनल में क्लाइव लॉयड ने सेंचुरी की थी, 79 की वर्ल्ड कप फाइनल में विव रिचर्ड्स ने सेंचुरी की थी। तो उनको लगा कि 183 इज नथिंग फॉर अस। तो आए, विव रिचर्ड्स ने 13 बॉल में 8 चौके मारे, रॉजर बिन्नी, कपिल देव और शिवलाल यादव को मिला के। इन 13 balls he hit 8 to the fence। बहुत पावरफुल बैट्समैन थे विव रिचर्ड्स। तो हम लोग सबको तो लगा कि अब तो पूरा हो गया, यही पूरा कर देगा अभी 5-10 ओवर में। लेकिन एक मिस्क्यूट शॉट उन्होंने मारा और कपिल देव जान लगा के दौड़े थे। अगर जिसने देखा होगा, अभी भी मैं जब बात कर रहा हूं तो आई कैन सी द वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी। वहां से अगर कैच ऊपर आता है तो कैच
बॉल देखते देखते अगर पीछे पड़ना तो पीछे दौड़ता है ना फील्डर गेंद को कैच करने के लिए। कपिल देव को लगा कि मैं पीछे दौड़ूंगा तो शायद पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए घूम गए। बॉल पीछे से आ रहा था और इस ऐसा दौड़ते, विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। एंड कपिल देव्स हैंड्स वर कॉल्ड बकेट आफ्टर दिस कैच, कि उनके दो हाथ है ना वो बकेट है, इतनी बड़ी जो पानी भरने की बकेट है ना, और आया। एंड दैट कैच मेड द डिफरेंस। 139 वेस्ट इंडीज गॉट ऑल आउट, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। सो वेस्ट इंडीज को तो बहुत अपमान लगा कि ये चूहे सब 11 इकट्ठे होके और सी को हरा गए। इमीडिएटली द वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कॉन्टेक्टेड बीसीसीआई फॉर अ फुल सीरीज, 6 टेस्ट एंड 6 वनडे इंटरनेशनल्स, एंड दे केम टू इंडिया विद देयर ऑल पावरफुल टीम। उसके पहले तो बी टीम आती थी, भारत में कभी क्लाइव लॉर्ड, वी रिचर्ड्स आए ही नहीं थे उसके पहले खेलने के लिए। ऑलविन कालीचरण और वे सब आते थे।